चलो और चालू है और आगे लोग बोर्ड परफेक्ट है। हाँ done। चलो कल तक 8 बातें हो चुके। 6-7 8 में हम लोगों ने काल का स्वभाव देखा। इस प्रकार काल ब्रह्मणि की तरह जैसे हनी भी हनी को कस चूस लेता है पूरा, वैसे ही काल हमारे रूपी जो हनी है, हम हनी उसको पूरा खींच लेता है। फिर उसके पहले 7 का हम लोगों ने काल का स्वभाव देखा किसकी तरह, बोलो बोलो, सर्प की तरह। सर्प की तरह जैसे सर्प खा जाता है खस खस खस, ऐसे सर्प, ऐसे काल रूपी जो सर्प है वो हमारे शरीर को खस 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 खाया जाएगा। और आयुष्य से अरे काल को भी खाया जाएगा, शरीर को भी खाया जाएगा, क्योंकि टाइम से टाइम हमारा शरीर नश्वर होना ही है। ऐसा पूरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 8 6 में भी हम लोगों ने देखा है कि कितना भी हो जाए, कोई भी औषधि, कोई भी विज्ञान। वाओ, ऐसे ही नहीं तो 6 हो गया। 6 में था कि दिन रात वो मटका, मटके के रूप, सूर्य और चंद्र, वो जैसे जैसे वो बैल इसको घुमाता है, बैल के चक्र को, और फिर पानी खींचा लेता है पूरा, वैसे हमारा जो सूर्य चंद्र रूपी जो बैल है वो दिन रात रूपी चक्र को घुमाता है। वैसे वैसे हमारा रूप आयुष्य रूपी जो जल है वो खाली होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ठीक है, 6 टू 6 हुआ। 7 सर्प रूपी जो शरीर को खाते हैं। फिर ये हुआ। तो ठीक है ना, अभी आज हम देखेंगे 9th गाथा। 9th गाथा वी विल सी टुडे। छायामी सेन कालो जियानम चलम गवेसंतो पासम कह वीन मुंचई ताधम्मे ताधम्मे उज्जमम पूर्णः। ठीक है, देखो मीनिंग शब्दार्थ। छाया मतलब शैडो, मीतेन बहाने के द्वारा, से न त्रिवन बहाने से, कालो मतलब काल, जैसे हम काल ले सकते हैं। सयल जियाणम से मतलब संपूर्ण सकल सकल जीवों को। वाओ, जियाणम जीवों को, जीवों के छिद्र का, चलम से ना, गवेषण तो अन्वेषण करता हुआ मतलब यूज करता हुआ। लूपहोल्स, पासम मतलब सामीप्य मतलब समीप में। पास, हाँ, नजदीक। कह भी, कहीं भी, न मतलब नहीं,
मुंशई मतलब छोड़ता। ओके। ता मतलब इसलिए धर्म में 7-1 उच्चम उद्यम मतलब पूर्ति उद्यम फर्स्ट टॉप श्रेष्ठ रहना। हाँ पुनः करो प्रयत्न करो पालन करो उद्यम रहो। डन। देखो शास्त्रकार कह रहे हैं भव्य प्राणी छाया छाव के बहाने से जो काल है वो सभी जीवों के छिद्रों का अन्वेषण करता हुआ हमारे मतलब जीवों के सामीप मतलब पास जो पास पड़ा है को कहीं भी नहीं छोड़ता। ओके नहीं छोड़ता। इसीलिए ही धर्म में उद्यम करो धर्म में प्रयत्न करो। जैसे हमारा शैडो है वो हमारा पास छोड़ता है कभी पास मतलब हमारी क्लोजनेस हमारा जो क्लोजनेस है वो छोड़ता है कभी। तो जो मृत्यु उसको भी छाव से कंपेयर किया है। छाव की तरह वो भी हमारा सामीप्य नहीं छोड़ता। सबसे विचित्र चीज क्या है पता है। जब डॉक्टर हम जन्म लेते हैं ना कोई भी तो क्या बोलते हैं वो कोई बच्चा बॉर्न हुआ तो कांग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बच्चा हुआ है। सॉरी हाँ आपका बच्चा बराबर ही है। आपको बच्चा हुआ आपको बच्चा हुआ है तो बच्चे का जन्म हुआ पर कभी किसी डॉक्टर को ये बोलते हुए देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बच्चा हुआ है। इसका जन्म हुआ तो हुआ ही और उसका मृत्यु भी आ रहा है। क्यों भाई वो फिक्स ही है। अभी कल परसों 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल जाना तो है ही। बोला क्यों बताइए तो जन्म हुआ वो जन्म हुआ नहीं पता कैसे नहीं पता। जन्म हो चुका है और पता चल चुका है कि जन्म हुआ। जब ये अनाउंस कर ही रहा है कि पता हुआ चीज की जन्म हुआ तो ये चीज क्यों नहीं बोल रहे कि कॉन्ग्रेचुलेशन या दुख की बात कि आपका बच्चा ज्यादा दिन नहीं ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तुम जन्म भी पता ही है ना मृत्यु कैसे पता चला आपको कब होने वाला है। यो निश्चय है हाँ तो वही तो जुड़ा हुआ ही है ना तो ये भी बोलना ही चाहिए। एक्चुअल में बोल रहा है ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उससे जैसी बात है। हाँ जो हैप्पीनेस हर बार बोलते हैं ना उससे तो दूर ही रहना। क्योंकि हैप्पीनेस बार बार सुनने से हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। जितनी हमको चेतावनी मिलती रहेगी ना हम जागरूक रहेंगे। ठीक है। तो बात यह है कि मृत्यु भी फिक्स ही है। जिस प्रकार जन्म तो हुआ ही हुआ जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी फिक्स उसी टाइम से हो ही जाती है। जैसे क्योंकि आयुष्य लेके आए आयुष्य बंद हो ही जाता है। जो जिस दिन जन्म फिक्स होता है उसे मृत्यु भी फिक्स हो ही जाती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो शास्त्रकार भी यही कह रहे हैं कि जो चार्व है काल रूपी शैडो है वो हमारे साथ हमेशा जैसे शैडो रहता है ना उसी तरह एवरी सेकेंड एवरी टाइम हमारे साथ साथ ही घूमता है। ठीक है। तो इससे हमको क्या लेना है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म में उद्यम करो। वैसे ही वही बात क्योंकि मृत्यु एवरी सेकेंड हमारे साथ है। फिर से वही क्वेश्चन धर्म ही क्यों बोला ये ही क्यों धर्म ही क्यों क्यों ऐसा नहीं बोला कि मृत्यु नजदीक में है, इसमें जाओ क्या पब में जाओ पब में उद्यम करो। क्यों इस ऐसा नहीं बोला कि नमो रेसिडेंसी में उद्यम करो। क्यों ऐसा नहीं बोला कि टेम्पटेशन में उद्यम करो। धर्म में उद्यम करो ऐसे क्यों। क्योंकि भगवान ने है वही सच्चा मार्ग है। वाओ इन्होंने तो डायरेक्ट जंप एकदम फाइनल जंप कर दिया एकदम बरोबर है। तो इसका क्वेश्चन धर्म ही क्यों तो
ये जो भाव मिला है ये हमको लैडर लैडर होता है ना, सीढ़ी सीढ़ी में जो स्टेप होती है उसकी तरह यूज करने का है। टारगेट हमारा सबका एक ही है, घर सबको जाना ही है। क्या है हमारा घर? मोक्ष। आप कितना भी ऊपर नीचे हो जाओ अभी, नहीं तो अनंत राजा मोक्ष में जाना ही है। क्योंकि अभी जब जो भी अभी क्लास सुन रहे हैं, ज्ञान की रुचि की वजह से सुन रहे हैं, तो 100% आप सब हम सब भवी ही ऐसा हम मान के चलेंगे, तो उस प्रकार हम प्रयत्न भी हमारा पुरुषार्थ भी होगा, ठीक है ना। मोक्ष में जाना है तो आगे के भवों में हमारे पास कैसी शक्ति, कैसी बुद्धि, कैसा सब कुछ होगा हमको पता नहीं। इस भव में हमारे पास सब कुछ है। तो ये जो भव हमको मिला है इसका इन्वेस्टमेंट हमको टॉप बिजनेस में करना है। आपके पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट बी, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में, हाँ अच्छा ऊपर लिखो, ये रब कर दो ना, ये तो हो गया है। कच्चे में रख दिया। छोड़ो छोड़ो, मुंह पकड़ने की आती मालूम है, रखते हैं बरोबर। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, बिजनेस वाले सावधान। ए और बी। प्रोजेक्ट ए ऐसा है जिसमें टाइम लॉन्ग टेकिंग नहीं है, इसमें टाइम भले टेकिंग है। इसमें मेहनत भले थोड़ा कम है, इसमें मेहनत है। इसमें रिटर्न खाली 1%, इसमें रिटर्न तो बाप रे, आप 100 भी छोड़ो, 200% एकदम। ये हो गया तो बस आपको लाइफ लॉन्ग सेटल है। ये जो ये है, इसमें जो इन्वेस्ट किया, इसमें जो इन्वेस्ट किया ए में, वो जो 1% ही प्रॉफिट आएगा, ये तो फिर वेरी शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास फिर से इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है ऐसा, ये मतलब क्योंकि इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है शॉर्ट टाइम। ये जो है ए बी इन्वेस्टमेंट, इसका जो रिटर्न आएगा वो 200% रिटर्न आने वाला है। तो आप इसको फिर से किस कर सकोगे। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आप किस में इन्वेस्ट करोगे, ए या में बी में? है क्यों भाई? इधर मेहनत कम है, टाइम भी कम है, तो क्यों? शॉर्ट टाइम में आपको नहीं कमा, रिस्क ज्यादा है, बट रिस्क ज्यादा है। इसमें हाँ क्वेश्चन बरोबर है। 2% कमाने से पहले हम मर गए तो 2% का ये जो बी प्रोजेक्ट है ना, ये इसमें आपको रिटर्न मिलते जाएंगे। बट जितना मिला वो तो अपना हुआ ना। ये तो क्या है, 1% मिलेगा, आते ही दो तो खत्म। फिर क्या उसके अंदर वापस डालने का कुछ नहीं है ना, एक बार डालना इसमें? है शॉर्ट टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो गया तो फिर हाँ अच्छा, नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हो, माइनस पॉइंट बोल रहे हो कि प्लस पॉइंट? माइनस। माइनस ही ना, तो बस एक बार यूज किया खत्म, फिर आप रिव्यू यूज भी नहीं कर सकोगे ऐसा। ये ऑब्वियसली बी है ना। तो ये जो हमारा भाव है, बी फॉर भाव, ये हमारा जो भाव है ये ऑप्शन बी आ रहा है। इसके अंदर आप जो इन्वेस्ट करोगे कितना, उसका रिटर्न 200% आएगा। उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आप री इन्वेस्ट कर 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 करके ये जो मोक्ष तक जाने का है आगे के भावों में, वो इन्वेस्टमेंट इधर जो किया इससे जो रिटर्न मिलेगा वो आप आगे के भाव में और इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट, फिर आप एक दिन इंडिया नंबर 1 फोर्ब्स के टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 5 में भी नहीं, टॉप 3 में आ जाओगे साहब, ठीक है। तो ये जो भाव है ये हमारा बिग इन्वेस्टमेंट है। कि शास्त्रकार कह रहे हैं कि ये सब जानकर कि मृत्यु शाप के बहाने से हर जीवों के चित्र, मतलब जो लूप होल है उसमें यूज मतलब में प्रवेश करता है, उसके पास उसका पास मतलब जो क्लोजनेस है वो कभी नहीं छोड़ता है, तो इसलिए धर्म में उद्यम करो। तो ये सब जानकर हमको भाव में इन्वेस्टमेंट करना है। अभी इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? धर्म ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो चीजें संसारी चीज है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, उसमें खर्च होगा। जो प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो धर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। धर्म में इन्वेस्ट कैसे करोगे? प्रभु ने बताए हुए मार्ग के द्वारा। अब अगर आप प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो होते हैं ना इन्वेस्टर के जो एडवाइजर होते हैं कि आप इसमें करना, आप इसमें करना,
तो उस एडवाइजर को जाके हम पूछेंगे कि बी में करूँ कि ए में करूँ, बाप रे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बी प्रॉपर एडवाइस देगा क्यों, उसको एक्सपीरियंस हुआ है। ऐसे ही जो हमारे इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर है, उसके उनके एडवाइस के द्वारा हम बी में किस तरह, कब, कैसे, किस प्रकार से, किस विधि से, किसके पास जाके ये सब इन्वेस्टमेंट कैसे करने, वो हमको एडवाइस 100% परफेक्ट दे चुके हैं ऑलरेडी। वो सब एडवाइस क्या है, हमारे शास्त्र, वो शास्त्र दे चुके हैं। तो वो प्रभु के एडवाइजर के नीचे के जो फॉलोअर्स है, मैनेजर्स, वो कौन है, हमारे सब सदगुरु, वो हमको सब रास्ता बताने वाले हैं। उसके द्वारा हमको धर्म करना है, उसके द्वारा धर्म में हम अपना पूरा टाइम, मेहनत, धन, तन, मन जो भी इन्वेस्ट करेंगे, वो अभी तो ऐसा दिखा दे, जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमको दिखता है कि पैसा जा रहे हैं, पर रिटर्न तो आएगा ना। इधर पैसा जा नहीं रहा है, हम पैसे को बो रहे हैं, वो फिर से रिटर्न आएगा। तो धर्म में भी हम जो भी डालेंगे वो हम बो रहे हैं, उसके द्वारा प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, उसके उसके बाद हमारा ऑप्शन नहीं है। जो हमने गाथा में देखा, फिफ्थ गाथा में देखा कि कलाएं, हर कला के द्वारा भी आप मृत्यु को कुछ नहीं कर सकते, हर विज्ञान के द्वारा भी आप कुछ नहीं कर सकते, औषधि के द्वारा भी कुछ नहीं होता, मृत्यु मृत्यु ही है, मृत्यु आएगी ही। तो धर्म में उद्यम करो। डन। हाँ हाँ, चाव के बहाने से काल, मतलब जो मृत्यु है, वो हर जीवों के छिद्र का, मतलब लूप होल, मतलब वीक पॉइंट का, या ऐसा बोलो कुछ भी, उसमें प्रवेश, पास कभी भी नहीं छोड़ता, मतलब एकदम ऐसा नजदीक रहता है। इसलिए पास में रहा है तो कभी भी एकदम रेडी होकर अटैक कर सकता है। इसलिए शास्त्रकार कह रहे हैं कि हमको धर्म में उद्यम करना चाहिए। अभी जो वो होते हैं ना आतंकवादी, आतंकवादी गुंडे, उनको एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट देने वाला टारगेट देकर मतलब छुट्टा हो जाता है, मतलब अभी मेरा काम हो गया। तो जो आगे है उसका भी क्या काम होता है, उसको मारना। तो डायरेक्ट पैसे लेकर ऐसे शूट करेगा कि कितने दिन तक उसके बाजू में लेकर उसको वॉच करेगा कि कब वो एक वीक पॉइंट ले, मतलब एक, मतलब जब वो मौका मिले तब तक करके शूट। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो कार है ना, वो आतंकवादी की छाप की तरह एकदम नजदीक नजदीक, हमको पता भी नहीं चलता वो हमारे बाजू में है। इधर भी हमको पता नहीं कि मृत्यु हमारे बाजू में चल रही है, अभी भी है, इधर पता नहीं। तो वो हमारे छिद्र का अन्य, ये जो हमारा वीक पॉइंट है, कब हम एक स्टेप ले और उसको मौका मिले और शूट टक टक शूट करके हमारा ये भाव खत्म कर दे। वैसे गुंडे की तरह ये मृत्यु को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ही बार बार हमको शास्त्र का कहते हैं कि धर्म में उद्यम करो। चारित्र धर्म ही ऐसा एक तलवार है जो इस गुंडे को मार सकता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। डन। हम अभी 10वां गाथा देखेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो आप तब तक मैं आगे की गाथा लिख लेता हूँ। पकड़ जाओ बॉटल, पकड़ रहे हैं। हाँ, बॉटल पकड़। प्रणाम। हाँ बोलो। मुझे सेकंड चाहिए था। किस गाथा का? सेकंड सेकंड। सेकंड गाथा का। हाँ। एक्चुअली सेकंड गाथा का हमारा हो चुका है। आप है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार वो मैसेज भेज दो, मैं आपको फिर बाद में भेज दूंगा। मैंने कल 2 बार किया था, दोनों नंबर पे। उन्होंने बोला कि आप क्लास में पूछना, इसलिए यहाँ पे पूछ अच्छा, लिया। उन्होंने ऐसे बोला। क्लास में तो हाँ। क्या एक्चुअली सबका आप है ना इस नंबर, मेरे नंबर पे भेजो, मैं आपको फिर भेज दूंगा ऐसा। नहीं मतलब तो वो क्या, वो प्लान नहीं करते ना, तो उनको लगा कि क्लास में क्लियर होगा, पर मैं पक्का आपको अच्छा, व्हाट्सएप पे कर दूंगा। आप ऑडियो भेज देना, नहीं तो वो भी चलेगा। हाँ पक्का, ऑडियो रिकॉर्ड करके एकदम। एक काम करता हूँ मैं, ग्रुप में ही नहीं, आप मुझे फिर सबको डिस्टर्बेंस होगा ना। सेकंड गाता मुझे व्हाट्सएप पे सेकंड गाता करके मैसेज भेज दो, हाँ मैं हाँ आपको ठीक। और रिकॉर्ड वॉइस भेज दूंगा, ठीक है। फर्स्ट गाथा में ये नथी करके कुछ है ना, उसका मीनिंग क्या है? नथी मतलब नहीं है, न अस्थि, संस्कृत में होता है न अस्थि, उसका प्राकृत
न अस्थि हुआ, न न मतलब नहीं, अस्थि मतलब होना, नहीं है ऐसा। ठीक। जी। आप सेकंड गाते मुझे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी 10 भी गा था। सब रिकॉर्डिंग में ठीक पे जा रहा है। कालम्नी अणाइये कालम्नी अणाइये जीवानां विविध कम्म वर्तगानम्। तम फिर से आया, देखो आपका डाउट, न थी, ये भी वही है, नहीं है, न थी। तम विहाणम संसारे जम न संभवई। डन। चलो शब्दार्थ। 7-1 काल में अनादि, अनादि से अनादि प्राकृत है। जीवाणम जीवो 2-1 जीवो को विल छांगी घंटा जीवो जमो पर जीवों को विविध मतलब है तो नॉर्मल है, विविध। फिर कर्म मतलब कर्म कर्म बस गाना मतलब कर्म के अधीन, बस वक्त में, वक्त करें अधीन मतलब वक्त। ऐसा कोई, ऐसा तम मतलब उस प्रकार, नथी ये तो नहीं है न अस्ति, संवि संविहाणम मतलब पर्याय, संसारे मतलब संसार में, जम उस जो प्रकार जो नहीं नहीं संभव है संभव होता है, संभव ही। डन। देखो, अनादिकाल ऐसे संसार में, अनादिकाल ऐसे संसार में, पकड़े मॉडल जाए, अनादिकाल ऐसे संसार में विविध कर्म, अलग अलग कर्म के अधीन जीव को ऐसा कोई पर्याय नहीं जो देखो, अनादिकाल में, अनादिकाल ऐसे संसार में 7-1 अनादिकाल ऐसे संसार में, नंबरिंग भी लिख लेता हूँ इजी होगा। अनादिकाल ऐसे संसार में नहीं, नानाविध अलग अलग, अलग अलग कर्मों के अधीन कोई नहीं, जीवों को ऐसा कोई पर्याय नहीं, ओके, जो संभव नहीं। डन। नहीं, क्लैरिटी। संसार का विशेषण क्या है? अनादिकाल, नो स्टार्टिंग पॉइंट, ये कब से है ही। अनादिकाल ऐसे संसार में विविध कर्म के अधीन,
अलग अलग कर्म के वश में। में हर जीव अलग अलग कर्मों के वश में है, अनादिकाल से ही कर्मों के वश में चल ही रहा है। ठीक है, अनादिकाल ऐसे संसार में विविध कर्म के अधीन जीवों को, ऐसे जीवों को ऐसा कोई पर्याय नहीं। पर्याय मतलब क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इधर लिख लेते पहले। नो बेस अवस्था पूर्णताष्टकम। जीवों का ऐसा कोई अ, पर्याय नहीं जो संभव नहीं होता। अभी सबसे पहला डाउट यही आएगा कि व्हाट इज द पर्याय। पर्याय होता क्या है? डेफिनेशन एकदम क्लियर से याद करना। बोल डेफिनेशन। डेफिनेशन बट्टे हम जैन बोल बस। अवस्था द्रव्य का भिन्न भिन्न स्वरूपी अवस्था, वो नो टेंशन, सब क्लियर होगा। देखो, द्रव्य मतलब जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज स्थिर है वो द्रव्य। उस द्रव्य का जो अलग अलग स्वरूप वाली अवस्था, मतलब क्या है? सिचुएशन या पोजीशन या स्थिर हो, स्थिर ऐसे द्रव्य का अलग अलग रूपी अवस्था, वो पर्याय है उसका। एग्जाम्पल देखते हैं गोल्ड वाले। कौशिक गोल्ड, ज्वेलरी गोल्ड है। देखो गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड स्थिर द्रव्य है। ओके, उस स्थिर द्रव्य गोल्ड का जो चेंज, भिन्न भिन्न स्वरूप अवस्था क्या है? चेन, ज्वेलरी, गोल्ड, अरे क्या नाम है बिस्किट इसको, क्या कहते हैं? नेकलेस, टॉप्स, इयरिंग, सब। है ने भिन्न भिन्न स्वरूप जो अवस्था है, नाप की सीढ़ी, वो सब अवस्था वो क्या हुई? द्रव्य गोल्ड की पर्याय हुआ। समझे ना? क्लैरिटी मिली ना? ऐसे ही आत्मा द्रव्य है, आत्मा स्थिर है, कांस्टेंट है। तो आत्मा का जो भिन्न भिन्न स्वरूप अवस्था है वो उसका पर्याय हुआ। मतलब अभी मेरा पर्याय क्या है आत्मा का? मेरा आत्मा का पर्याय साहिल है। क्यों? क्योंकि ये चेंज होगा ना अभी। जब कोई इथेरियम, कोई नारकीस, कोई किधर। ठीक है, आप सबकी सुना तो मोक्ष, कि मोक्ष भी एक पर्याय है, वो लास्ट पर्याय एकदम सिद्ध जो पर्याय है वो एकदम लास्ट पर्याय है। देवलोक गो जो भी, तो भिन्न भिन्न स्वरूप अवस्था वो द्रव्य का पर्याय है। ठीक है, डन। तो अभी कहना ये चाह रहे हैं कि जीवों विविध कर्म के अधीन। हाँ अभी देखो ये टर्म देखना, ये विविध कर्म के अधीन किधर है? ये टर्म अलग अलग कर्म के अधीन क्या है? अभी आप पूछोगे, ये तो समझ गए कि जो द्रव्य है उसका जो चेंज हुआ हुआ अवस्था है वो पर्याय। तो भी अब क्वेश्चन पूछो कि ये पर्याय कैसे डिसाइड होता है, यानी क्यों डिसाइड होता है? कर्म के उदय से। ठीक है, अभी जो मेरा साहिल नाम का पर्याय है, दिखे देड़ बोर्ड दिखे ना, एसपी छोड़ो, ठीक है, कोई एक्स मान। ऋषभ का नाम का जो पर्याय है, ठीक है, ये उसके आत्मा का पर्याय है। अभी ये जो पर्याय क्रिएट हुआ है, बना है ये पर्याय, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड बना है, तो इस बोर्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आदमी। अरे मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? वो जो भी है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, फिर वो जो अलग अलग जो भी चीज होगा, हमको आइडिया नहीं है इसमें क्या है। पेंट, वाइट पेंट लगता है, जो भी लगता है। ऋषभ नाम का जो भी है, अमुक कोई पर्टिकुलर कर्मों के कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, अमुक कर्म के कॉम्बिनेशन आएंगे, ये पहला नहीं। तो वो ऋषभ नाम का जो पर्याय क्रिएट हुआ है, मतलब क्या उसका इस भाव में उसका स्वभाव क्रिएट होना, फिर उसमें उसका हेयर स्टाइल ऐसे होना, उसके इधर मूंछ आनी, नाक ऐसी होनी, हाइट ऐसी होनी, पेट आना, पेट में गड़बड़ होनी हर 6 बार, ये सब जो भी ऋषभ के पर्याय के कॉम्बिनेशन है, तो वो सब उसके पर्याय किसकी वजह से आए? तो कर्मों के कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट होकर ऋषभ का पर्याय क्रिएट हुआ। अभी फिर आगे के भाव में फॉर एग्जाम्पल उसका पर्याय
कोई टॉमी करके अंबानी के घर में कोई डॉग होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो टॉमी नाम का पहले क्रिएट होने के लिए जो पर्टिकुलर कर्मों के कॉम्बिनेशन से उसमें भी कर्म चाहिए, अलग अलग ही चाहिए होंगे ना। फिर से यही कर निकला तो फिर से ऋषभ ही बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, मार्कर बनने के लिए, मार्कर क्रिएट करने के लिए यही चीजें चाहिए कि अलग चीजें चाहिए, अलग, ठीक है ना। तो टॉमी ऐसे बनने के लिए अलग कर्म के कॉम्बिनेशन, फिर वो जाएगा देवलोक में एकदम जोरदार। तो वो देव बनने के लिए भी अलग कर्म के कॉम्बिनेशन। ऐसे ही विविध विविध कर्म के अधीन के ऊपर डिपेंड के वश से जीवों को पर्याय, जीवों को ऐसा कोई पर्याय नहीं जो संभव नहीं। ठीक है, पर्याय का कॉन्सेप्ट हो गया, पर्याय कैसे बनते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे तो अगर विविध विविध कर्म नाश हो जाए तो पर्याय नहीं, हाँ नहीं। तीर्थंकर परमात्मा सिर्फ रोपन सब कर्मों के नाश करके बैठे हुए, तो अभी उनका जो लास्ट पहले वही है, बस अभी नो पर्याय, वो उसको पर्याय एक एंगल से बोलते हैं, पर उनका पर्याय नहीं हो सकता क्योंकि उनके स्वभाव, वो खुद जो है वो है वहाँ। पर्याय किसको बोलते हैं? बदलती हुई अवस्था, अभिनव बदलती हुई अवस्था, कांस्टेंट जिस द्रव्य तो only आत्मा। ठीक है, विविध विविध कर्मों का नाश हो तो पर्याय भी नाश हो। ठीक है, डन, एकदम क्लियर। अभी क्वेश्चन ये है, ऐसा कोई पर्याय नहीं जो संभव नहीं, ऐसा क्या बोला अभी, इसका मतलब क्या होता है? आत्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक और है हमारा टाइम। हमें से इतना कोई उत्तम आत्मा शायद होगा आप में से, तो हमारा तो फिर अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, काल वो अनंत कितना होता है हम अभी आगे एक बार करेंगे, 100% करने जैसा है। कल का टॉपिक एकदम जबरदस्त है, कोई छोड़ना मत। अनंत एटले क्या, हमारा अनंत काल क्यों और बाकी, वो हम कल देखेंगे पक्का। ठीक है ना, अभी इतना गाता का समझ लो, अनंत काल तक बाकी है, तो अनंत काल में और कितने पर्याय हम चेंज करेंगे? आप बस इमेजिन छोड़ ही दो ना, इतने पर्याय, इतने पर्याय। अभी पर्याय कैसे चेंज होगा? अभी फॉर एग्जाम्पल अभी अनंत देवलोक में स्थान है, अनंत मनुष्य भव में अलग अलग स्थान है, अनंत नरक में अलग अलग स्थान है, अनंत तिर्यक में अलग अलग स्थान है, तो अनंत पर्याय भी हुए। तो जीव अनादि से अनंत तक इतने लंबे समय में संसार में ऐसा कोई पर्याय ही नहीं है जो संभव नहीं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हर जीव, फॉर एग्जाम्पल जो ऋषभ है वो अनंत बार मनुष्य हो चुका है, वो अनंत बार नाग है, वो अनंत बार तिर्यंश में भी सांप हो चुका है, डॉग हो चुका है, एलिफेंट, अनंत बार देवलोक में भी किल्बिषिक देव हो चुका है, वैमानिक देव हो चुका है, ज्योतिष देव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अनंत बार उसने चारित्र भी लिया हुआ है, अनंत बार उसने मर्डर भी किया हुआ है, अनंत बार उसने खून भी किया हुआ, अनंत बार चोरी भी की हुई है, अनंत बार बादशाह भी बना हुआ, अनंत बार नरेंद्र मोदी भी बना हुआ है, अनंत बार सब कुछ सब कुछ सब कुछ संसार में ऐसा कोई पर्याय नहीं जो उसने नहीं किया। कभी आपको पूछेगा कोई कि आप, हाँ, इससे हमको क्या साथ लेना है कि हम अगर किसी को देखे, कोई तिर्यंश को देखे, कोई किसी खूनी को देखे, तो ऐसे सोचना कि अनंत बार मैं भी कर चुका हूँ। वो अनंत बार करते हुए भी अगर हमको ये भाव मिला है, अनंत बार करने के बाद भी हर एक संसार का हर एक अरे स्वरूप हम ऑलरेडी जी चुके हैं। जो कत्ल खाना में गायों को मार रहे हैं ना, अनंत बार हम भी ऐसे कट चुके हैं ऑलरेडी। तो हमको ये सार लेना है कि अनंत बार ऐसा पर्याय होने के बाद भी आज जो कॉम्बिनेशन मिला है, इसमें भी हम टाइम को पास करेंगे, तो फिर से हमको इधर से निकलकर वापस निगोद में जाएंगे। तो निगोद में तो अनंत काल बिताना है, अनंत निगोद में अनंत काल बिताकर फिर हम एकिंद्र में जाएंगे, उधर भी अनंत स्थानों में अनंत बार काल बीतेगा। फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय भी नरक, तिर्यंश, देव, मनुष्य। फिर उसके बाद फिर से ये पर्याय मिलना जिसमें हमको आर्य कुल मिला, जिसमें हमको जैन, जिसमें हमको माता पिता बरोबर मिले, जिसमें हमको जिसमें हमको माता पिता मिले अच्छे, जिसमें हमको सब अनुकूलता मिली, जिसमें हमको सब सुख मिला, जिसमें हमको गुरु मिले, जिसमें हमको समझ मिली, सुनने की इच्छा मिली, हम सब जो 7 o'clock आ रहे हैं, सुनने की इच्छा हुई, सुनने की इच्छा के बाद सुना भी। किसी को तो कान भी नहीं होते सुनने की इच्छा होने के बाद भी, किसी को दर्शन भी नहीं होते आंख के नहीं होने के कारण।
सुनने की इच्छा हुई, सुनने की इच्छा होने के बाद समझ हुई, समझ में आने के बाद भी आचरण करने, हम उसको आचरण करें ना करें दूसरी बात, आचरण करने की भी इच्छा हुई और एक्सट्रीम लेवल जाए तो आचरण भी कर लिया अमुक लोगों ने, हम आचरण भी करेंगे कुछ में तो पता नहीं, इतना सब कुछ ये जो भाव मिला है ये जाएगा पानी में, अगर हम इसको यूज ना करें। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। जीव वापस निगोद में उत्पन्न हो सकता है क्या? 100%। अगर 100। व्यवहार राशि में आने के बाद वापस थोड़ी जाता है। क्यों नहीं जाता? व्यवहार राशि में आने के बाद सम्यक जो भी गिरता है, व्यवहार राशि में आने के बाद जीव निगोद में भी वापस ही जाएगा। इतना तो छोड़ो, जो 14 पूर्व के जो ज्ञानी होते हैं, जो 9 10 पूर्व 11 12 पूर्व तक पढ़ चुके, ऑलरेडी कर चुके हैं, वो खुद भी निगोद में, अनंत ऐसे पूर्वधर निगोद में है, ऑलरेडी जा चुके हैं। तो हम तो, आप सोच ही लो, निगोद में जाने के, व्यवहार राशि कैसी चीज है, निगोद से निकलने के लिए, निगोद में जाने के लिए व्यवहार राशि की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म के हिसाब से ही हम फिर से निगोद में जाएंगे, निगोद में भी जा हाँ। सकते हैं। निगोद से फिर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, ऐसे सब कुछ बहुत बार हो सकता है। ठीक है, और क्या क्लियर है आपको जिन्होंने डाउट पूछा? हाँ हाँ। हाँ, पर्याय को वापस एक्सप्लेन करो, पर्याय को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। 747 हो चुका है, जिस नौकर बोल देते, फिर उसके बाद ये डाउट क्लियर करता हूँ, जिसको सुनना है वो रह सकते हैं, ताकि क्या जिसको लेट हो वो बोलो। पर नमो देता हूँ, बोलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यज्ञानं, नमो वैष्णवाय, नमो लोहे सब सामने में सो पंचन मुक्तारो, तत्व भावपनाशिनो मंगलानंद सखी, हवे मंगल। ठीक है, चलो पर्याय का डाउट क्लियर कर देते हैं। पर्याय मतलब का भिन्न भिन्न चेंज, अलग अलग स्वरूपी जो अवस्था है, सिचुएशन है, वो पर्याय है। तो द्रव्य मतलब क्या है? द्रव्य मतलब कि जो स्थिर है, मतलब जो कांस्टेंट है, जो है, वो द्रव्य है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये लिया कि द्रव्य का एग्जाम्पल हमने गोल्ड लिया। क्यों? जो 24 कैरेट गोल्ड है, उसका जितना भी आप मतलब चेंज करो, मेल्ट करो, अलग अलग चीजें बनाओ, तो जो 24 कैरेट है वो 24 कैरेट ही रहेगा उससे। ऐसे ही गोल्ड का जो अलग अलग स्वरूप है, मतलब क्या, नेकलेस, ज्वेल, मतलब टॉप, बैंगल्स, जो भी आप मतलब अलग 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 जो भी चीजें होती है, वो उसका गोल्ड का पर्याय हुआ। डन। क्यों? क्योंकि वो चेंज हुई है, वो अवस्था उसकी है। ऐसे ही आत्मा द्रव्य है, आत्मा स्थिर है, उसको आप कितना भी मतलब उसमें कर्म का उदय हो, उसमें अलग अलग स्वरूप हो, आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, उसमें कोई change। तो आत्मा का जो अलग अलग स्वरूपी अवस्था है, मतलब आज ऋषभ के आत्मा का स्वरूप आज क्या है? ऋषभ है। दीक्षित परमार के आत्मा का स्वरूप आज क्या है? दीक्षित परमार है। हमारे आत्मा का स्वरूप आज मनुष्य है, आज पर्याय। कल अगले भाव में हमारा पर्याय, आत्मा का पर्याय होगा, कोई देवलोक में जाएगा, आपके जैसे कोई देवलोक के 5th 6th देवलोक में जाएंगे, हमारे जैसे कोई नरक में जाएंगे, तिर्यंस में जाएंगे। ऐसे हर आत्मा का पर्याय चेंज होता है, इसलिए उसको डन। तो संसार में ऐसे कितने पर्याय हैं? अनंत पर्याय है। अनंत क्यों अनंत पर्याय है? क्योंकि अनंत स्थान है, मतलब अ, मनुष्य के, मनुष्य में ही देखे तो अनंत अनंत अलग अलग पर्याय, तिर्यंश में देखे तो अनंत स्थान, मतलब सांप, सांप में भी अलग 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 ऐसा अनंत स्थान। उसमें तो हम लोगों ने जो दिखते हैं वो देखे, जो नहीं दिखते, मतलब जो इनविजिबल है, मतलब जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, बे इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव, उसमें तो कितने अनंत अनंत पर्याय है। और जीव संसार में ऐसा कोई पर्याय नहीं जो उसको संभव नहीं। डन। अनादि और अनंत काल का जो ये टाइम स्पैन है, उसमें जीव बहुत बार हर एक पर्याय को कर चुका है और करेगा ही। डन। इसमें किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं, नहीं तो 7:15 हो चुका है, वी विल कंटिन्यू टुमारो। चलो प्रणाम। प्रभु।